लेट्स स्टार्ट आवर थर्ड लेक्चर ऑन सेट्स। और आज हम लोग चार सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक तो है हमारे पास एम्प्टी सेट, ठीक है। दूसरा होगा हमारे पास फाइनाइट सेट, फिर पढ़ेंगे हम लोग इनफाइनाइट सेट एंड देन इक्वल सेट्स। ये चार सेट्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कौन सा सेट एम्प्टी सेट कहलाएगा, फाइनाइट कब कहलाएगा, इनफाइनाइट कब कहलाएगा और दो सेट्स इक्वल कब कहलाएंगे हमारे पास। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला आते हैं हम लोग एम्प्टी सेट के बारे में कि एम्प्टी सेट, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एम्प्टी सेट नाम से पता चल रहा है कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट कहेंगे, ठीक है। जैसे देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे उसने क्या बोला है, बी एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट प्रेजेंटली स्टडिंग इन क्लास बोथ क्लासेस 10 एंड 11। तो कोई बच्चा ऐसा है, कोई स्टूडेंट ऐसा है जो कि एक साथ क्लास 10th में भी पढ़ रहा है और क्लास 11th में भी पढ़ रहा है, ऐसा स्टूडेंट जो होगा वो इस सेट से बिलोंग करेगा। तो आपको पता है कि कोई भी स्टूडेंट एक ही साथ दो क्लासेस में तो पढ़ नहीं सकता है, या तो वो 10th में पढ़ रहा होगा या फिर 11th में पढ़ रहा होगा। तो ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं आएगा, इस सेट से बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अगर कोई भी सेट से बिलोंग ना करे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो नल सेट हो जाएगा या फिर वॉइड सेट हो जाएगा या फिर एम्प्टी सेट हो जाएगा, यानी कि इसमें कोई भी मेंबर नहीं होगा हमारे पास। अब एम्प्टी सेट को लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक है। एम्प्टी सेट को लिखने का तरीका होता है कि अगर बी सेट हमारे पास एम्प्टी सेट है तो बी को हम लोग सीधा सीधा ऐसे फाई लिख देते हैं, या फिर अभी तक जो हम लोग करली ब्रैकेट देते आए हैं, करली ब्रैकेट दे देंगे, बट बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारे पास। तो ये भी एम्प्टी सेट को डिनोट करने का एक तरीका है और ये भी एम्प्टी सेट को डिनोट करने का तरीका है। अब कुछ लोग इसको एम्प्टी सेट समझते हैं, इसको एम्प्टी सेट समझते हैं, ठीक है। तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एक ऐसा सेट है जिसमें फाई एक एलिमेंट है। तो फाई एक एलिमेंट है जो कि इस सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट को हम लोग इस तरीके से या फिर इस तरीके से डिनोट करेंगे, इस तरीके से डिनोट नहीं करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा सेट है जिसमें फाई एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, फाई एक एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो एम्प्टी सेट को या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और द नल सेट और द वॉइड सेट। तीनों नाम जो है वो सेम ही है, एम्प्टी सेट कहो, नल सेट कहो या फिर वॉइड सेट कहो, तीनों का मतलब यही है कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है हमारे पास। ओके, तो आते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं हम लोग। जैसे इसने क्या बोला, लेट ए इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू 1 से 2 एंड एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। एक्स जो है वो एक नेचुरल नंबर है। तो अगर इसको 1 लिया जाए और इसको 2 लिया जाए तो 1 से 2 के बीच में हमें पता है कि कोई भी नेचुरल नंबर तो नहीं आता है। देखो नंबर्स तो इनफाइनाइट आएंगे, नंबर्स तो यहाँ पे इनफाइनाइट आएंगे, 1.1, 1.5, 1.8, ठीक है, 1.51, ये सारे ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर्स आएंगे। बट ये बात क्या कर रहा है कि उसने बोला है कि x जो है वो एक नेचुरल नंबर है। तो 1 और 2 के बीच में एटलीस्ट कोई नेचुरल नंबर तो नहीं होगा, एटलीस्ट कोई नेचुरल नंबर तो नहीं होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक एम्प्टी सेट हो गया। तो a को हम लोग इस तरीके से कहेंगे कि a जो है वो क्या है, फाई है, यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। वैसे ही b इज इक्वल टू एक्स सच डेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इज़ अ रेशनल नंबर। एक्स जो है उसने क्या कहा है कि एक्स जो है वो एक रेशनल नंबर है। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 जब करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू जब 0 करेंगे हम लोग, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ऐसा कोई भी रेशनल नंबर हम लोग नहीं बता सकते हैं, ऐसा कोई भी रेशनल नंबर नहीं बता सकते हैं जिसका कि स्क्वायर हमारे पास 2 आ जाए। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो एक्स का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का √2। यानी कि दो ऐसे वैल्यूज हैं जिनका कि स्क्वायर 2 है, बट ये जो है वो रेशनल नंबर तो नहीं है, ना तो हमारा +2 रेशनल नंबर है ना -2 रेशनल नंबर है, हमें पता है कि ये इरेशनल नंबर है। तो अगेन ये सेट भी क्या हो जाएगा हमारे पास, ये दूसरा वाला जो सेट है ये भी हमारे पास एम्प्टी सेट हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कि ये रेशनल नंबर होना चाहिए। अगर वो इरेशनल नंबर कह देता कि एक्स इज़ अ इरेशनल नंबर या फिर रियल नंबर कह देता, तब तो हमारे पास सॉल्यूशन हो जाता, तब तो ये दोनों के दोनों जो होते हैं वो इसके सॉल्यूशन हो जाते हैं, बट यहाँ पे नहीं होगा हमारे पास। ओके, थर्ड पे आते हैं, एक्स सच डैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़ा, हम लोग को पता है कि एक सिंगल प्राइम नंबर जो कि इवन है वो 2 होता है। 2 से बड़ा कोई भी नंबर प्राइम नहीं हो सकता है, इवन 2 से बड़ा कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता है। जैसे 4 लिया,
तो 4 के 3 डिविजर्स हो जाएंगे हमारे पास, एक तो 1 हो जाएगा, एक 2 हो जाएगा और एक 4 हो जाएगा। तो हमारे पास प्राइम नंबर कौन होता है? प्राइम नंबर वो होता है जो कि 1 से या फिर अपने आप से डिविजिबल हो, बट ये तो 2 से भी डिविजिबल है। और कोई भी इवन नंबर, इसके आगे का कोई भी इवन नंबर लेंगे तो ये एटलीस्ट 2 से तो डिविजिबल होगा ही, अपने और 1 के अलावा 2 से तो डिविजिबल होगा ही। तो 3 नंबर्स हो जाएंगे, तो ये हमारे पास एक प्राइम नहीं रह जाएगा, ये एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो अगेन दिस सेट C इज़ ऑल्सो एन एम्प्टी सेट। ओके, D इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 को अगर सॉल्व किया जाए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 को सॉल्व किया जाए तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा? या तो 2 आ जाएगा या फिर कितना आ जाएगा हमारे पास? -2 आ जाएगा। तो 2 और -2 दोनों में से कोई भी ऑड नहीं है, तो उसने कहा क्या है कि x जो है वो ऑड होना चाहिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये भी अगेन एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हुए हमारे पास एम्प्टी सेट के, जिसमें कि कोई भी एलिमेंट हमारा नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट नहीं होगा हमारे पास। उसको एम्प्टी सेट कहें, नल सेट कहें, वॉइड सेट कहें, कुछ भी कह सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे कि इसको डिनोट कैसे करते हैं हम लोग, इसको डिनोट कैसे करते हैं उस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग। डिनोट करने का जो तरीका होता है हमारे पास वो ये होता है या फिर ये होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स किसको कहते हैं? अब नाम से पता चल रहा है फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या हुआ? जिसको कि काउंट किया जा सके। फाइनाइट जो है जिसको कि काउंट किया जा सके, एक टाइम के बाद जाने के बाद वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, और इनफाइनाइट क्या हुआ? इनफाइनाइट का मतलब कि वो चलते जाएगा, चलते जाएगा, चलते ही जाएगा। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब ये हुआ कि ये चलते जाएगा, हमारे पास इसका कोई अंत नहीं है, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो नाम से पता चल रहा है फाइनाइट क्या होगा? जिसमें कि जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट हो, और इनफाइनाइट क्या होगा हमारे पास? जिसमें कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है वो इनफाइनाइट हो जाए हमारे पास। जैसे एक सेट है 1 2 3 4 5, तो इसमें बता सकते हैं कि हाँ ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 5 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। वैसे ही बी में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। मेन लिविंग प्रेजेंटली इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एक्चुअली में ये एक बड़ा नंबर होगा, एक्चुअली में ये एक बड़ा नंबर होगा, बट फिर भी काउंट तो किया ही जा सकता है ना, काउंट तो किया ही जा सकता है। तो बड़ा नंबर होगा बट काउंट तो किया जा सकता है। तो जिसको काउंट किया जा सके वो हमारे पास फाइनाइट में आ जाएगा, जिसको नहीं किया जा सकता वो इनफाइनाइट में चला जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? ये तीनों के तीनों जो हैं वो एक फाइनाइट सेट है हमारे पास। ठीक है, अब एक सेट को कंसीडर करो, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब ये जो होगा वो एक इनफाइनाइट सेट होगा। रीज़न क्या है कि ये अगर शुरू हो जाए 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से शुरू हो जाए, तो कहीं हम लोग इसका अंत नहीं बता सकते हैं कि ये अंत होगा। ठीक है, कोई भी नंबर लिख लो, कोई भी नंबर, डजेंट मैटर कि कितना बड़ा लिख देते हैं, 1 0 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 कितना भी लिख दो, एक और जीरो बढ़ा दिया जाएगा तो ये भी एक नंबर होगा, इसमें एक 1 ऐड कर दिया जाए तो वो भी एक नंबर होगा हमारे पास। तो इसका कोई अंत नहीं है, ये चलते जाएगा हमारे पास। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको कहेंगे इनफाइनाइट सेट, जिसका कि कोई अंत ना हो। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ नॉट फाइनाइट, दे सिंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये है हमारे पास इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ओके। अब नंबर्स को डिनोट करने के लिए एक चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे किसी भी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं उसको डिनोट करने का एक तरीका हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे ए सेट है हमारे पास, तो ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 5 एलिमेंट्स हैं। तो उसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, एन ऑफ ए इज़ इक्वल टू कितना? 5। कहीं कहीं इस तरीके से बुक में दिया होगा कि मॉडुलस ऑफ ए जो होगा वो कितना होगा हमारे पास? 5 होगा। यहाँ पे ए जो है हमारे पास वो सेट को डिनोट कर रहा है, और मॉडुलस जो है यहाँ पे ये लगा रहे हैं हम लोग नंबर्स के लिए। कहीं कहीं इसका नाम देता है कार्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर का मतलब ये होगा हमारे पास कि इसमें कितने सारे एलिमेंट्स हैं। तो एन ऑफ ए जो है वो हमारे पास कितना है? 5 है। एन ऑफ बी कितना है हमारे पास? एन ऑफ बी जो है वो कितना है हमारे पास? 6 है। एन ऑफ सी कितना है? देखो एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते हैं, हाँ, बट ये बता सकते हैं कि कोई फाइनाइट नंबर ही होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एन ऑफ ए इज इक्वल टू 5, एन ऑफ बी इज इक्वल टू 6, एन ऑफ सी इज इक्वल टू सम फाइनाइट नंबर। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? डेफिनेशन हो जाएगा सेट विच इज़ एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ अ डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट हो जाएगा हमारे पास। जैसे इसके बारे में बात कर लें, लेट डब्ल्यू बी ए सेट ऑफ डेज इन अ वीक। तो पता है कि 7 होते हैं हमारे पास, 7 डेज इन अ वीक होते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये फाइनाइट हो जाएगा। लेट एस बी ए सेट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 16 इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर सॉल्यूशन निकले चाहे ना निकले, हम यहाँ से ये बता सकते हैं कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो इसके रूट्स तो 2 ही आएंगे। अगर इसको सॉल्व करना है तो x माइनस 4 टाइम्स x प्लस का 4
इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4 एंड 4। तो ये भी क्या होगा, हमारे पास एक फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। लेट जी बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। अब ये क्या होगा, ये हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट होगा, ये जो होगा हमारे पास एक इनफाइनाइट सेट होगा। देख लेते हैं कैसे हुआ इनफाइनाइट सेट। अगर कोई भी एक लाइन पकड़ लेते हैं, कोई भी एक लाइन पकड़ लेते हैं तो इस पर कितने पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो कोई भी कह देगा कि इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, ऐसे 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 इस तरीके से चलते जाओगे, तो इस पर पॉइंट्स को काउंट ही नहीं किया जा सकता कि कितने पॉइंट्स हैं टोटल, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो पहला फाइनाइट, दूसरा फाइनाइट, तीसरा क्या हो जाएगा हमारे पास, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अच्छा, आगे आते हैं फिर, आगे है। अब यहाँ पे एक नोट है हमारे पास। अच्छा, कुछ सेट्स ऐसे होते हैं जिनके सारे एलिमेंट्स को लिखना मुश्किल होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का ही सेट हुआ, नेचुरल नंबर का ही सेट हुआ, तो सारे नंबर्स को तो लिख नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 1 2 3 ऐसे और 3 उसके बाद डॉट दे देते हैं। ये डॉट का मतलब कि जो पहले पैटर्न फॉलो कर रहा था वही पैटर्न आगे भी फॉलो करते रहेगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2 4 6 के बाद डॉट 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 दे दें, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 7 8 9 से शुरू हो जाएंगे हम लोग, नहीं। ये कह रहे हैं इसके पहले जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं नंबर्स, इसके पहले के नंबर्स जो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं वही आगे का भी पैटर्न फॉलो करेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये इवन नेचुरल नंबर है, तो आगे जो है हमारे पास वो 8 10 12 इस तरीके से शुरू होगा हमारे पास। जैसे ये क्या हमारे पास ऑड नेचुरल नंबर्स इस तरीके से आ जाएगा। ये हमारे पास इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स है। अब नोट करके एक चीज़ ध्यान दोगे कि ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। सारे इनफाइनाइट सेट्स को हम लोग रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में, यानी कि सारे एलिमेंट्स को, सॉरी ये इस तरीके से होगा हमारे पास, सारे एलिमेंट्स को हम लोग रोस्टर फॉर्म में या फिर टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे सेट ऑफ रियल नंबर्स हुआ, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स हुआ, तो आप यहाँ से ध्यान से देखो थोड़ा, ये अगर 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, तो 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं, 1 और 2 के बीच में कितने रियल नंबर्स हैं, तो इवन 1 और 2 के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं हमारे पास, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं। देखो कैसे, जैसे 1.01, ये 1 और 2 के बीच में एक नंबर हुआ और ये एक रियल नंबर है हमारे पास। 1.001 ये भी एक रियल नंबर है और ये इन दोनों के बीच में ही है। 1.001 फॉर एग्जांपल बता रहे हैं, 1.001 ये भी हमारे पास क्या है, 1 और 2 के बीच में है और ये भी एक रियल नंबर है 1.0001। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि ऐसे ऐसे कितने सारे नंबर्स होंगे, सॉरी ऐसे कितने सारे नंबर्स होंगे जो कि सेट से बिलोंग कर रहे हैं। तो हम कोई पैटर्न भी नहीं बता सकते हैं, हम कोई पैटर्न भी नहीं बता सकते हैं कि ये किसको फॉलो कर रहा है। ये 1.02 जो होगा हमारे पास, हम यहाँ पे कोई पैटर्न भी नहीं बता सकते हैं, कोई पैटर्न भी नहीं बता सकते। इसका मतलब कि अब जैसे ये 1.00256 इस तरीके से हुआ, ये भी एक नंबर ही हुआ, तो ये जो है कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, तो हम इस तरीके से इसको लिख नहीं सकते हैं। बाकी सब में पैटर्न फॉलो कर रहे थे, जैसे इसमें था पैटर्न फॉलो कर रहा था कि एक एक ऐड होते आ रहा था हमारे पास, इसमें 2 ऐड होते आ रहा था, इसमें हमारे पास बस एक एक है, इधर निगेटिव साइड में भी चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बता सकते हम लोग कि कौन सा पैटर्न जो है ये नंबर्स फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन रोस्टर फॉर्म। सारे को रोस्टर फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ओके। आगे आते हैं, कुछ एग्जांपल से हमें बताना है कि फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है। करते हैं, देखो x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कर रहा है, x -1 x -2 इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि अगर a इंटू बी इक्वल टू 0 दिया हो, अगर 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 दिया हुआ है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, दोनों में से कोई भी 0 हो तो काम चल जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे x -1 इंटू x -2 इक्वल टू 0 दिया हुआ है। 2 क्वान्टिटीज़ हैं जिनका का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 2 एक्सप्रेशन कह सकते हैं, 2 एक्सप्रेशन है जिनका कि मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0 है। तो इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन अगर 0 हो गया तो काम चल जाएगा हमारे पास। तो अगर पहला वाला 0 होता है तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और अगर दूसरा वाला 0 हो जाए, तो हमारे पास x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से इस सेट में हमारे पास कौन कौन से नंबर बिलोंग करेंगे, 1 और 2।
तो देखने से ही पता कह सकते हैं हम लोग कि ये जो होगा वो एक फाइनाइट सेट होगा हमारे पास, ठीक है। दूसरा है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 का जो सॉल्यूशन है, हमने ऊपर में देखा था कि x का वैल्यू ±2 आता है, बट उसने क्या बोला है कि x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, यानी कि इस सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा एंड दैट इज़ 2, ठीक है। अब 2 जो है वो काउंटेबल है, इसको काउंट किया जा सकता है, तो ये अगेन किस में आ जाएगा हमारे पास, फाइनाइट सेट में आ जाएगा। आगे बात कर लेते हैं, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ प्राइम, ठीक है। अब ये जो होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि जैसे शुरू हो जाते हैं, x जो है वो नेचुरल नंबर है और x प्राइम है, तो 1 2 3 5 7 11 13 17, ठीक है, 23 और 29, इस तरीके से 31, ऐसे ऐसे करके इनफाइनाइट ऐसे प्राइम नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास। उसने क्या बोला है कि नेचुरल नंबर होना चाहिए और वो प्राइम भी होना चाहिए, तो ऐसे ऐसे करके अगर चलना शुरू किए तो ये कहीं ख़त्म नहीं होने वाला है, ये चलते ही जाएगा हमारे पास। तो अगेन ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास इनफाइनाइट सेट। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज़ ऑड, ये तो ऊपर से ही देख सकते हैं हम लोग, ये है हमारे पास x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x इज़ ऑड, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो कौन कौन इनफाइनाइट हो गया, ये और ये इनफाइनाइट हो गया, और बाकी के तीनों क्या हो गया हमारे पास, फाइनाइट हो गया, ठीक है। अब आते हैं इक्वल सेट्स पे कि इक्वल सेट्स क्या होता है हमारे पास। इक्वल सेट्स देखते हैं। अब यहाँ से ध्यान देंगे, इक्वल सेट्स की बात कर रहे हैं। अब इक्वलिटी हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं, अब हम लोग रियल लाइफ में भी कोई चीज़ कंपेयर करते हैं तो 2 चीज़ों में या फिर 3 चीज़ों में, मोर देन 2 में कंपेयर करेंगे। एक सिंगल से कैसे कंपेयर करेंगे कि तुम बड़े हो, किससे बड़े हो, एक रिलेटिव हमें बताना पड़ता है ना कि किससे बड़े हो, ठीक है। ये जो है इससे 3 सेंटीमीटर बड़ा है, किससे 3 सेंटीमीटर बड़ा है, हमें दूसरा वाला तो बताना पड़ेगा, ठीक है। ये इसके बराबर है, किसके बराबर है, दूसरा वाला तो बताना पड़ेगा ना। तो वैसे ही इक्वल सेट्स के बारे में हम लोग बात क्या कब करेंगे, जब हम लोग 2 या फिर 2 से ज़्यादा सेट्स की बात कर रहे होंगे, ठीक है। कि इक्वलिटी हम लोग कैसे, मतलब 2 में अगर रिलेट करना है कि ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, तो वो कैसे करेंगे, जब मतलब एक सिंगल में तो हम लोग कर नहीं सकते हैं, हमें एक से ज़्यादा चाहिए ही, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि इक्वलिटी जो है हमारे पास वो होल्ड कब करेगा, जब हमारे पास एक से ज़्यादा सेट्स हैं। तो अब 2 सेट्स इक्वल कैसे होंगे, कब होंगे हमारे पास, ठीक है। जैसे हम लोग 2 नंबर्स को इक्वल कब कहते हैं, जब दोनों के दोनों नंबर्स जो हैं वो बराबर हो जाए, ये बिल्कुल दोनों के दोनों नंबर्स जो हैं वो एग्जैक्टली बराबर हो जाए हमारे पास। अच्छा, फिर आगे पढ़ेंगे कि 2 वेक्टर्स कब बराबर होते हैं, ए वेक्टर जो होगा वो बी वेक्टर के बराबर कब होगा। फिर आगे पढ़ेंगे कि 2 मैट्रिसेस बराबर कब होंगे हमारे पास, फिर 2 इलिप्स इक्वल कब होते हैं हमारे पास। तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं आगे जाके, ठीक है, इक्वलिटी वाला। तो अब सेट्स के बारे में बात करते हैं कि 2 सेट्स इक्वल कब होंगे, 2 सेट्स जो हैं वो इक्वल कब होंगे। तो 2 सेट्स के इक्वलिटी का डेफिनेशन क्या है हमारे पास, वो देखते हैं। तो 2 सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A is equal to B। मतलब ये हुआ कि अगर एक सेट A है जिसमें कि 1 और 2 एलिमेंट है, ठीक है, और एक B सेट है हमारे पास जिसमें कि 1 और 2 एलिमेंट है, ठीक है, तो ये दोनों सेट्स जो होंगे वो बराबर होंगे, ये दोनों सेट्स जो होंगे वो बराबर होंगे हमारे पास, ठीक है। तो वही कह रहा है कि 2 सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements। इसमें भी 1 2 एलिमेंट है, इसमें भी 1 2 एलिमेंट है, तभी ये दोनों हम लोग क्या कहेंगे कि बराबर हैं। अगर बराबर हैं तो हम लोग कुछ इस तरीके से कह देते हैं A इज़ इक्वल टू B। 2 सेट्स बराबर कब होंगे, जब उनके एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर हम ये कहें कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A जो है वो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन B के बराबर है, यानी 2 सेट्स हैं जिसमें कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम है हमारे पास, तो क्या ये दोनों सेट्स हम लोग कह सकते हैं क्या कि NA इज़ इक्वल टू NB, डैट इम्प्लाइज इसको पढ़ते हैं हम लोग, डैट इम्प्लाइज A सेट विल बी इक्वल टू B सेट। ऐसा कहा जा सकता है क्या, तो नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है, जैसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे A में 2 3 दे देते हैं, A में 2 3 दे देते हैं और B में 5 6 दे देते हैं, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन दिस वन इज़ इक्वल टू 2, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन दिस वन इज़ इक्वल टू 2। बट ये क्या दोनों सेट बराबर हैं, डेफिनेटली बराबर नहीं है, क्योंकि इसके एलिमेंट्स 2 3 हैं, इसके एलिमेंट्स 5 6 हैं। तो यहाँ पे A और B बराबर नहीं है, तो A इज़ नॉट इक्वल टू, हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, इज़ नॉट इक्वल टू B। अगर A इज़ इक्वल टू NA इक्वल टू NB है, डैट इम्प्लाइज कि A इक्वल टू B हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। A इक्वल टू B हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे देखें, ठीक है, तो n ऑफ A यहाँ पे भी 2 है, n ऑफ B यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे हमारे पास A जो है वो B के बराबर भी है। यहाँ पे देखा जाए तो n ऑफ A 2 है, n ऑफ B 2 है, बट यहाँ पे A बराबर B के बराबर नहीं है। लेकिन वाइसे वर्सा इज़ ट्रू, वाइसे वर्सा इज़ ट्रू, वाइसे वर्सा इज़ ट्रू का मतलब ये हुआ हमारे पास कि अगर 2 सेट्स बराबर हैं
अगर दो सेट्स बराबर हैं, अगर ये कहा जाए कि ए और बी सेट जो है वो बराबर है, डेट इम्प्लाइज हम यहाँ से कह सकते हैं कि एन ऑफ ए जो होगा वो एन ऑफ बी के बराबर होगा, एन ऑफ ए जो होगा वो एन ऑफ बी के बराबर होगा। क्योंकि अगर दो सेट्स बराबर हैं तो इसमें जो जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे भी हैं, तो नंबर तो सेम होंगे ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, दोनों के दोनों जो होंगे सेट्स हमारे पास बराबर होंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे ये हुआ हमारे पास एक सेट हुआ 1 2 3 4 है, यहाँ पे 3 1 4 2 है। अब ये सेट और ये सेट बराबर है, क्योंकि हमें क्या देखना है, हमें एलिमेंट्स देखना है। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, और कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें है नहीं। तो ए और बी दोनों सेट जो होंगे हमारे पास वो क्या हैं, बराबर हैं। दूसरा कह रहा है ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। अब प्राइम नंबर्स लेस देन 6 क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 और 5, ये 4 नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास। लेट ए बी द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 6। अच्छा 1 तो हमारे पास प्राइम और कंपोजिट कुछ नहीं है, तो 2 3 5 आ गया हमारे पास। एंड पी बी अ सेट ऑफ, ये हमारे पास सेट ए आ गया। एंड पी बी अ सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, तो 30 को पहले प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, तो इसको कितना आ जाएगा, 2 इंटू 15 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब यहाँ से भी हमारे पास जो पी सेट आया वो भी हमारे पास कितना आया एलिमेंट, इसमें 2 3 5 ही आए। ठीक है, तो ये दोनों क्या है हमारे पास, ये दोनों सेट्स जो हैं, ये सेट और ये सेट जो है वो क्या है, इक्वल है हमारे पास। P इज़ द सेट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। एक्चुअली इसमें 1 भी आएगा, बट 1 जो है वो अगेन नहीं आएगा, क्योंकि उसने बोला है प्राइम फैक्टर्स के बारे में, तो इसका ध्यान रखेंगे हम लोग। 1 जो आएगा वो भी नहीं होगा, और 1 भी इसका फैक्टर है, बट 1 नहीं आएगा। रीज़न ये है कि उसने प्राइम फैक्टर्स की बात की है। तो इसमें भी 2 3 5 आ गया, इसमें भी 2 3 5 आएगा, तो ये हमारे पास दोनों जो होंगे वो बराबर हो जाएंगे। अच्छा, ये जैसे ये 1 2 3 है, ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि ये 1 2 3 है, और बी सेट जो है ये 2 2 1 3 3 है। अब यहाँ पे कोई कहे कि एन ऑफ ए जो है, एन ऑफ ए जो है वो तो 3 दिख रहा है, और एन ऑफ बी जो है वो 5 दिख रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सेट्स बराबर कैसे हो सकते हैं, बट हमें पता है कि वो दोनों सेट्स बराबर हैं। बराबर इसलिए है कि ये सेट लिखने का तरीका नहीं है हमारे पास, ये सेट लिखने का तरीका है ही नहीं। हम लोग रिपीट करके लिखते ही नहीं हैं, एलिमेंट्स को रिपीट करके नहीं लिखते हैं, तो हमारे पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो सिर्फ 1 2 और 3 ही आएगा। ठीक है, सॉरी ये बी सेट है हमारे पास, तो बी सेट में अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस वन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस वन। अच्छा, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 5 अगर कहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे से डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही को 5 बार लिख के और फिर उसको 5 मतलब काउंट कर ले रहे हैं, नहीं, वैसे नहीं करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये बताना है कि इसमें से कौन कौन सा सेट जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो ए में तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो इसने तो दे के रखा है। सी में कौन सा है, एक्स सच डेट एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो सी में हमारे पास कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस 5 को 0 करेंगे, एक्स माइनस 5 को जब 0 करेंगे तो हमारे पास एक्स का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, अच्छा डी क्या कह रहा है, डी कह रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो डी में हमारे पास दो आ जाएंगे, कौन कौन से, 5 और -5, क्योंकि दोनों का स्क्वायर जो होगा वो 25 हो जाएगा। बी में कौन सा आएगा, बी कह रहा है कि एक्स 15 से बड़ा है बट 5 से छोटा है। आप ऐसे सोचो कि देखो बीच में क्या दे के रखा है, एंड दे के रखा है, इसका मतलब कि दोनों होना चाहिए, कि एक्स जो है वो 15 से बड़ा भी होना चाहिए। ये अगर यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 15 ले लेते हैं, तो उसने बोला है कि x जो है वो 15 से बड़ा भी होना चाहिए और 5 से छोटा भी होना चाहिए। तो ऐसा कोई नंबर हो सकता है क्या जो साइमल्टेनियसली 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो, नहीं हो सकता है। तो b जो है हमारे पास, बी सेट वो कौन सा सेट होगा हमारे पास, 5 सेट होगा। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर b 5 सेट है तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है वो कितने होंगे हमारे पास, 0 होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम लोग। ओके, और फिर ये क्या है, x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो अगर फैक्टराइज करें हम लोग तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x टाइम्स कितना आ जाएगा, x माइनस का 5 प्लस 3 टाइम्स कितना आ जाएगा, x माइनस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, x प्लस 3 टाइम्स x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ गया x इक्वल टू -3, 5। तो हमारे पास ई सेट जो हुआ, ई सेट उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आ गए हमारे पास, -3 और 5। ठीक है,
तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा जो है इसमें बराबर है हमारे पास। अच्छा सॉरी, इंटीग्रल पॉजिटिव रूट की बात कर रहा है। इंटीग्रल पॉजिटिव रूट यानी कि ये जो होगा वो हट जाएगा। तो हमारे पास ए सेट उसने दे के रखा है जिसमें 0 एलिमेंट है। जो हमारे पास सी सेट है उसमें 5 एलिमेंट है। हमारे पास जो बी सेट है उसमें 5 एलिमेंट्स है, कोई भी नहीं है। और जो डी सेट है उसमें 5 और -5 है, और ई सेट में 5 है। तो इसमें से बराबर कौन कौन हुआ, ठीक है। अगर बराबर देखा जाए ए बी सी डी ई में, तो सिर्फ सी और ई हमें बराबर दिख रहा है, क्योंकि इसमें भी 5 एलिमेंट है और इसमें भी 5 ही एलिमेंट है। तो यही दोनों बराबर हैं, बाकी उसमें से कोई भी बराबर नहीं है, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स ही सेम नहीं है, तो बराबर कैसे हो सकता है। आगे आते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सेट्स आर इक्वल। एक्स द सेट ऑफ लेटर्स इन अलॉय। तो इसको लिखते हैं। अलॉय में कौन कौन सा होगा, ए एल एल, तो उसको नहीं लिखेंगे, ओ और वाई, ये आ जाएगा तुम्हारे पास। ये कौन सा सेट होगा हमारे पास, एक्स सेट हो जाएगा। और ये क्या कह रहा है, लॉयल में बी है हमारे पास। ये एक सेट बी है जिसमें कि लॉयल वाले एल ओ वाई ए, और एल को वापस से लिखेंगे नहीं, तो एल ओ वाई ए इसमें आ रहा है और इसमें एल ओ वाई ए, यानी कि ये सेट और ये सेट दोनों जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो पहला वाला सेट तो इक्वल हो गया हमारे पास। दूसरा कह रहा है एन सच डेट एन बिलोंग्स टू जेड, यानी कि नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। एंड एन स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। अब किसका किसका हो जाएगा, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं। तो किसका स्क्वायर जो होगा, किस इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो 4 या फिर 4 से छोटा होगा। तो उसमें कौन कौन से आएंगे, -2 का स्क्वायर जो होगा 4 होगा, तो 4 पे इक्वलिटी लगा हुआ है तो ये आ जाएगा। -1 हो जाएगा हमारे पास, -1 पे हमारे पास 1 हो जाएगा। 0 हो जाएगा क्योंकि 0 पे 0 होगा, और 1 होगा, और फिर क्या होगा हमारे पास 2 होगा। तो ये आ जाएंगे हमारे पास इतने सारे। ये किस में आ गए हमारे पास, ए सेट। ए सेट में इतने सारे एलिमेंट्स हैं हमारे पास। बी सेट की बात कर लें, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम फैक्टराइज कर दें तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इक्वल टू 0, एक्स टाइम्स एक्स माइनस का 2 माइनस का 1 x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना कितना आ गया हमारे पास, x का वैल्यू 1 और 2 आ गया हमारे पास। 1 और 2 दो एलिमेंट्स हैं, कौन से सेट में, बी सेट में। ए सेट में क्या है हमारे पास, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, और बी सेट में हमारे पास सिर्फ 1 और 2 है। तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं है। ए एंड बी आर नॉट इक्वल सेट्स। तो हम लोग इस तरीके से लिख देंगे, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। चलिए फिर आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू।